तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 48वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 47 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उन वीडियोस को भी देख लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाके उनको ज्वाइन कर लो और सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो। देखो, अब तक हम लोग 47 मॉक टेस्ट कर चुके थे, जिसमें 20 यूनिक पब्लिकेशन का था, 17 प्लेटफॉर्म का था और 14 स्पार्क का है, जिसमें से एक रहा हुआ है। आगे कौन सा पब्लिकेशन का मैं लेकर आऊँ, इसके लिए आप अपना सुझाव जरूर देना। देखो, आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो जब भी मॉक टेस्ट लगाने जाओ। दूसरा, आप इस 75 में कितना कर पाते हो, आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 से 7 सेकंड का समय होता है, जिसमें आप पहले उसको खुद से अटेम्प्ट किया करो। आज का पहला प्रश्न है, कंपनी के डिवेंचरधारी कौन होंगे? देखो, कंपनी के जो डिवेंचर्स धारी होते हैं वो कौन होता है? ऋणदाता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयरों के बजाय डिवेंचर्स यानी ऋण पत्र जारी करती है। ठीक है, साधारण लोगों से लोन प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। उधार ली गई राशि के बदले ऋण पत्र धारकों को ब्याज प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ऋण पत्र धारक क्रेडिटर्स की भूमिका निभाता है, जो साधारण कंपनी की लोन देता है। अगला प्रश्न है, विकसित अर्थव्यवस्था में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण है, क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, कल्याण कार्यक्रम। जो भी विकसित अर्थव्यवस्था होता है ना, उन लोगों को कुछ कल्याण का कार्यक्रम करना पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट कंट्री में ऐसा हो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उनको ये करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, मारुति कार्य मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानी प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों शब्द स्टॉक बाजार में बहुत बार यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबंधित मुद्रा। देखो, प्रबंधित मुद्रा से क्या तात्पर्य है? ऐसी मुद्रा है जिसका विनिमय दर स्वतंत्र बाजार शक्ति की आधारित मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, बल्कि सरकार के हस्तक्षेप करने पर केंद्र के केंद्रीय बैंक द्वारा इसकी विनिमय दर निर्धारित की जाती है। जैसे अपने यहाँ का केंद्रीय जो बैंक है वो आरबीआई है। ठीक है, विश्व की अधिकांश बड़ी करेंसियाँ का प्रबंध कम से कम इसी डिग्री पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है, उसका अधीक्षण करता है? आपको अनुच्छेद बताना है वो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, अनुच्छेद जो 243 का के सेक्शन है उसी में ये चीज़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसआर बोमई मामला। ठीक है, एसआर बोमई मामला क्या है मैं बताता हूँ। 1994 में क्या था, एसआई बोमई बनाम भारतीय संघ मामले में न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह ने अवलोकन किया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक थे और बुनियादी ढांचों का हिस्सा थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की धारा 356 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोहरा समिति। देखो, 1993 ईस्वी में बोहरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और भारत में अपराधियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाही होता है के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन किया। इस समिति ने कमजोर पड़ रहे कानून व्यवस्था के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली राजनीतिज्ञों, पुलिस और अपराधियों से संबंधित गतिविधियों को रोकने में असमर्थ है। और आज का भी सेम कहानी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में एक हुआ था। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? सार्क था उसका मुख्य निर्माता कौन थे, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियाउर रहमान। ठीक है, जियाउर रहमान।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक, जो अशोक के कीर्ति स्तंभ है उसी से अपनाया था। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक उत्तेजना का। देखो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब धर्मों का जो उदय हुआ था वो उसी काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखा गया था। एक मैं और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। देखो दोस्त, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, और 2-3 चीज़ें होता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, मेरे से भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न मुझे नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप जानते हो बहुत इजी प्रश्न वो गलत होते हैं। उसका रीज़न 2 है। पहला तो मेरा मकसद है इस मॉक टेस्ट को कि मैं 20 से 25 मिनट के भीतर मैं कर दूं। कोई में मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता हूं तो वो 27-28 मिनट का हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग आज तक जो भी मॉक टेस्ट लगाए हो, 2 दिन में आप लोग एक मॉक टेस्ट लगा पाते हो, वो भी अच्छे से नहीं लगा पाते हो। मेरा मकसद है कि 20 से 22 या 23 मिनट में आप लोग इस मॉक टेस्ट को लगा लो। उसमें क्या होता है, जो स्पीड होता है ना, स्पीड में क्या होता है कि कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। आप लोग जैसे ही कॉमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैं उसको तुरंत जाके कॉमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट आंसर दे देता हूँ। तो आप वीडियो देखते हो तो कभी कभी देख लिया करो कि क्या कोई ऐसा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है, बाय मिस्टेक कुछ होता है। बाद बाकी इसको आप लोग उतना माइंड मत किया करना, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि आप लोग भी जब सही बना लेते हो और रंगने के समय क्या होता है कि कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन इधर उधर रंग ही देते हो। सेम कहानी यहाँ भी होता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आप लोग ये सीरियसली नहीं लेना, थोड़ा सा लाइटली लो, क्योंकि आप जिस भी बुक को ले लो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन हर एक सेट में गलत होता है। मैंने ऐसा नहीं है कि बुक का आंसर मैंने कभी किया है। हाँ, मैं बुक का आंसर जरूर आप लोगों को देता हूँ, लेकिन वो अगर ऑप्शन गलत होता है तो मैं उस ऑप्शन को ही एडिट कर देता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा आपको बताना है क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इसका नारा था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, दक्षिण का जो पठार है कॉफी की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम जैव विविधता के कारण वो ज़्यादा वर्षा वहाँ पे वर्षा वन की विशिष्टता होती है। अगला प्रश्न है, तिलहन जो खाद नहीं है, कौन सा तिलहन है जो खाद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बिनौला, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो ये तंजानिया की आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने ये बोला है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है यानी आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रच्छाया बोलते हैं, जिसको उम्ब्रा भी कहीं कहीं लिख के आता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? बताना है वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लेखक की पुस्तक में रेष्टि नामक पात्र है? रेष्टि नामक पात्र किस लेखक की पुस्तक में है? तो ऐसा प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग इसको मॉक टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे, इसका आंसर मुझे पता आप लोग सब करोगे।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो देवधर ट्रॉफी ये तो क्रिकेट में दिया जाता है, एसेज ये तो इंग्लैंड में खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी ये इंडिया में खेला जाता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। जो देवधर ट्रॉफी है ये राइडर जो कप है ये नहीं दिया जाता है। राइडर कप आपको कहाँ दिया जाता है इसको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया था, आपको यह बताना है। तो जो देखो ग्वालियर का किला है ये अकबर ने नहीं बनवाया था, बाद बाकी आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, इन तीनों को अकबर ने बनवाया था। जो ग्वालियर का किला था इसका निर्माण मान सिंह तोमर ने 8वीं शताब्दी में किया था, 6वीं शताब्दी नहीं 8वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के लघुकरण छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोनसाई। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? देखो सत्याग्रह का जो 3 प्रमुख जो स्वरूप है, सबसे पहले असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर देगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। देखो तीन आपातकाल है, एक आर्टिकल 352 में है, एक 356 में है और एक 360 में है। एक में तो आपको बताना है, मैं तो बता दिया कि 360 में वित्तीय आपातकाल है, आपको बताना है 352 और 356 में कौन कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो शेयर बाजार तथा जो भावी बाजार होता है ये समवर्ती सूची में नहीं है, बाद बाकी आपकी जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण है, जंगल है, मजदूर संघ, ये तीनों समवर्ती सूची में है। देखो समवर्ती सूची क्या होता है, वैसा सब्जेक्ट जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उसे समवर्ती सूची बोलते हैं। बाद बाकी जो स्टेट लिस्ट होता है उस पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट होता है उस पर सिर्फ केंद्र सरकारें कानून बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखो ये जो विवेकाधिकार होता है या स्वेच्छाधिकार क्या होता है, मैं इसको बताता हूँ। देखो जब 2 पार्टी है, ठीक है, मान लो 4-5 पार्टी है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार बनाना मैंडेटरी है, तो राष्ट्रपति बड़े दल के जो नेता होते हैं उनको वो प्रधानमंत्री के लिए बुलाते हैं, इसी को उनका विवेकाधिकार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि, अब तक हम लोग जो लिपि तो है लेकिन अब तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसको अज्ञात लिपि बोलते हैं। अगर पढ़ा हो, अगर कोई हमारा आने वाला जनरेशन या कोई और लोग पढ़ लेता, आप में से कोई भी पढ़ लेता है तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमुक्त माल्यदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंतर मंतर। देखो जंतर मंतर दिल्ली का नहीं है शामिल, अगर मैं बात करूं जयपुर का जंतर मंतर तो विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको दिल्ली का बात किया जा रहा है, जयपुर का, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया का बात किया जाएगा तो जंतर मंतर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? आपको बताना है कौन सा मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है। देखो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, ठीक है, तो ये वर्ण तो ये बिल्कुल सही है। खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन ये लंदन, ये नहीं है, ये लंदन में नहीं है, ठीक है। इंटरपोल तो ये लियोन में है, ये बिल्कुल ठीक है। जो ये गलत है, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन जिसको ICAO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी? आपको बताना है नहीं था। मैं थोड़ा सा अभी टाइम दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम दीजिए।
तो सलाम बॉम्बे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये निर्देशित नहीं था। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यंत वस्तुएं। अगला प्रश्न है, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार का सक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मौद्रिक नीति के साधन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अरस्तु ने, ये स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया था। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉरिस लैटिट्यूड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए उस समय जो मुगल बादशाह था वो अकबर का नेतृत्व चल रहा था यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो चलो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन जस्ट पढ़ो, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, तो आपको लग जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसका उपज था? तो यह डफरिन, लॉर्ड डफरिन का उपज था, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। बाद बाकी दिल्ली दरबार का आयोजन, बंगाल विभाजन और पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये सब किसके? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबेस्पियर के द्वारा मुख्य भूमिका निभाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षाल की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। चलो मैं इसको बताता हूँ। निक्षालन प्रक्रिया से अर्थ है मृदा में रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों का नीचे की परतों की ओर स्थानांतरण। ठीक है, इस प्रक्रम के अंतर्गत बनी मिट्टियों की उर्वरता कम हो जाती है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बनती है। निक्षालन के कारण इनकी उर्वरता काफ़ी कम होती है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? आपको बताना है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम जो चट्टान है उसका निर्माण किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघर्षण का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलोरेडो नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सब जानते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरी का जो होता है। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो देखो वायु की आर्द्रता जो होती है वो तापमान पे भी निर्भर करती है, स्थान पे भी निर्भर करती है और मौसम पे भी निर्भर करती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? इस क्वेश्चन को मैंने कितना बार डिस्कस किया है मैंने अपने सेट में। चलो अब आप बताओ एंजाइम क्या है? तो एंजाइम भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोसाइट्स। अगला प्रश्न है, द्विपद नाम पत्ती किसने प्रस्तावित किया था? द्विपद को बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यूनिट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो कार्य और बल आघूर्ण का एक ही इकाई होता है। देखो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है। उसी तरह न्यूटन मीटर घर्षण बल यानी टर्क का भी एसआई यूनिट होता है। चलो अगला प्रश्न है, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई या यूनिट क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम, 1 सेकंड चुनी गई है। इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी? आपको बताना है बल की इकाई किसके बराबर होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.1 N के बराबर, न्यूटन के बराबर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है?
तो सितारों की दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया, इस शब्द का क्या अर्थ है? आपको बताना है इस शब्द का अर्थ क्या है। देखो इसका आंसर हो जाएगा, चलो मैं अब पहले इसको बता देता हूँ। गूगल नामक शब्द की उत्पत्ति गूगल यानी GOOGL शब्द से हुई है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी जो एक गणितज्ञ थे एडवर्ड कैसनर, ठीक है, के 9 वर्षीय भतीजे मिल्टन सीरोटा ने किया था। कहानी के अनुसार कैसनर ने अपने भतीजे से एक बहुत बड़ी संख्या यानी 10 के पावर 100 का एक नया नाम खोजने के लिए कहा था। मिल्टन ने इसका नाम गूगल रखा, ठीक है, इसी से इसका हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक संख्या जिसके बाद 100 शून्य हो। अगला प्रश्न है, कार्बाइडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आपको बताना है कार्बाइडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड का। अगला प्रश्न है, एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और इससे जो होने वाला रोग होता है वो स्कर्वी और दांतों के बीच गैप हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? वो शून्य होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न है, गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47,300 किलोजूल पर केजी होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर और रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वार भाटा कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो दोस्त हिंदी का मॉक टेस्ट अब तक नहीं लगा रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ हिंदी बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। हिंदी के बिना आप कितना भी मार्क्स ला दोगे जीके जीएस और मैथ रीजनिंग में कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो हिंदी का मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। दूसरा, जो लोग मैथ का भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे आप लोग मैथ का मॉक टेस्ट लगाओ यार। बहुत मतलब समझो कि मैंने एक से एक आपको इतना अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आप लगा लो, एक बार लगा लो, आपके सारे चैप्टर ही रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च तंगुता। अगला प्रश्न है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोड पे जाकर एकत्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? देखो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, अपघटक का जो बैक्टीरिया के साथ जोड़ा है ये सही है, बाद बाकी ये सब तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वृक्ष, ये वृक्ष हो जाएगा, पर्णपाती वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं आपको ये बताना है। देखो पर्णपाती वृक्ष कौन से वृक्ष होते हैं? जो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाइए। तो देखो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो थायामीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन और विटामिन B12 का साइनोकोबालालिन। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। देखो एक का 3 4 1 2 किससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एस्टरडे का मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट 47 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग इसका आंसर सही दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? ठीक है, आपको इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो लोग मैथ और रीजनिंग का सेट नहीं लगा रहे वो लोग जाके मैथ और रीजनिंग का सेट और हिंदी का सेट भी लगाइए।